लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के प्रधानमंत्री बना दिए जाते, धोखा करके इनको पीछे धकेलने का काम किया। अगर कभी प्रधानमंत्री बना दिए जाते तो देश में जो आज हालात पैदा हुए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के हालात पैदा हुए हों और चाहे जो आज हालात पैदा हो रहे, आज डर और भय का माहौल पैदा होगा। क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यह कहा था, जब देश का बंटवारा हुआ, वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो उन्होंने ये कहा था कि देश का बंटवारा सही माने में तभी माना जाएगा क्योंकि धर्म के नाम पर, इस्लाम धर्म के नाम पर पाकिस्तान अलग लिया था और सभी धर्मों को मानने वालों ने इस भारत में यहां अपना हिंदुस्तान लिया था। ये तो संज्ञान में सभी कहे थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था सही मायने में बंटवारा तभी माना जाएगा, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा कि जितने इस्लाम धर्म को मानने वाले वो पाकिस्तान जाए और जितने और धर्म को मानने वाले हैं वो हिंदुस्तान में आए। वहां की संपत्ति उनकी है और यहाँ की संपत्ति हिंदुस्तानियों की। ये कहा था, मगर सियासत की इतनी वजह से वो काम नहीं हो पाया, तो आज हम फिर उसी कगार पर खड़े हैं। कुछ राजनीतिक तत्व हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, अलग बंटवारा करना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई बन जाते तो शायद यह नौबत नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ हम बार बार हस्तिनापुर या मेरठ की धरती पर क्यों प्रयास करते? ये धरती ऐसी धरती है, ये ऐतिहासिक धरती है, बहादुरों की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। हमने सबसे पहले मेरठ में पांचली गांव धन सिंह कोतवाल जी की जयंती मनाने का काम पथिक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया। दूसरे विजय सिंह पथिक की जयंती का काम हस्तिनापुर में हमने सबसे पहले पथिक जनशक्ति पार्टी के द्वारा किया। और आज फिर ऐसे योद्धा, ऐसे नायक, राष्ट्र निर्माता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हम उसी क्रांति धारा, ऐतिहासिक धारा पर आज मनाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य आप लोगों ने दिया है, इसके लिए फिर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजकुमार महलू जी, शिव कुमार जी, धामा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बुधूड़ी जी और तमाम सभी साथी कड़ी मेहनत से यहाँ पर लगे हुए हैं। और आज जिस तरह के जिम्मेदार लोग हमारे सामने हैं, कई गांव के लोग यहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ी आपको बधाई है कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ करने का काम किया ताकि हम अपनी बात को आप तक पहुँचा सकें। सभी लोगों ने बहुत बड़ी बात कही, बात अच्छी बात कही है, पार्टी को चलाने की बात कही है, इतिहास की बात कही है, उसे मैं दोबारा दोहराऊं तो समय व्यर्थ करने की बात है। हमें पथिक जनशक्ति पार्टी, हम आपके बीच में क्यों आए, लोग हमें हमारी पार्टी को क्यों देंगे, क्या आप हमारे पे विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि पहले भी पार्टियां बनी है समाज की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। क्या कारण रहा है उस पर भी हम नहीं जाने, लेकिन हम आपके बीच में आए हैं सिर्फ ये कहने, मैं अपनी बात कह रहा वीरेंद्र सिंह गुर्जर ये कहने आपके बीच में आया है कि आप मेरे पे विश्वास क्यों करें, किस लिए करें, आप क्या चाहते हो वो बताने के लिए हम आपके बीच में आए। क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और उन पार्टियों में हमारे लोग ही, हमारे नेता ही हमारे समाज को बरकराने का
काम कर रहे हैं, हमें उनसे लड़ाई लड़नी है, हमें समाज की लड़ाई लड़नी है। मैं थोड़ा सा आपके बीच में बताऊं, सपा सरकार में हमारा देवबंद मीरकपुर पड़ता है। सपा सरकार में बड़े बड़े यहाँ अन्याय जुल्म हुए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, मीरकपुर देवबंद का दंगा हुआ, और उस दंगे में मिनिस्टर गुजर भी हमारी साथ है, मीरकपुर का रहने वाला, और हमने कड़ी मेहनत की, बड़ी लगन से मेहनत की, लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ाई लड़ने का नतीजा यह हुआ कि आज भी दर्जनों मुकदमे हैं। गुंडा एक्ट, जिला बदर और रासुका तक हमारे ऊपर लगी। 3 लोगों पर रासुका लगी थी साथियों, वीरेंद्र गुजर, संगीत सोम और मंत्री सुरेश राणा, 3 लोगों पर रासुका लगी थी। लेकिन गुजर होने के लिहाज से, गुजर होने की वजह से उन लोगों को बिठाकर मंत्री बनाया, लेकिन मुझे ये कहकर पीछे हटाया कि अपने नाम के पीछे से गुजर हटाओ, तब आपको मिलेगा। मैंने कहा ये काम तो होने वाला नहीं है, गुजर तो नाम से नहीं हटेगा, कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम अपने गुजर नाम को पीछे हटाने की बात हम नहीं कर सकते। फिर राजकुमार जी, शिव कुमार जी, बिजोड़ी जी और पूरी जितनी राष्ट्रीय एकता मिशन वाले लोग, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे पास वहां गए और मुझे बार बार समाज के लिए इन्होंने कहा कि समाज की लड़ाई लड़नी है, समाज को चाहिए, क्योंकि सत्ता के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इन्होंने मुझको बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया और पार्टी का अध्यक्ष मनोनीत करने का काम किया। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं राजकुमार जी, सभी आप मेरे समाज के लोग, सर्व समाज के, मैं अपने को अध्यक्ष नहीं मानता। मैं आपको आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैं पार्टी का नौकरी कर रहा हूं, नौकरी करके और पार्टी को लड़ाई लड़ने का काम करने आया हूं। मैं अध्यक्ष अपने को बिल्कुल नहीं मानता। अब मैं आपको विश्वास दिलाने की बात है, अगर समाज को हमारे ऊपर, सभी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर या मेरे ऊपर अगर समाज विश्वास कर ले, जब तक विश्वास नहीं करेगा तो समाज बिल्कुल साथ नहीं लगेगा। पहले तो हमें समाज को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम वाकई समाज और देश की लड़ाई लड़ने लायक हो भी या नहीं, तुम लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते। वो आपके बीच में हम विश्वास दिलाने के लिए आए हैं और ये कहने के लिए आए हैं कि आपका मुद्दा क्या है, आपकी लड़ाई क्या है, कैसे हमारे इस पथिक जनशक्ति पार्टी को सत्ता में आप बैठाने का काम करेंगे, आपकी योजना क्या है। आज हम भाषण नहीं दे रहे हैं, आपके बीच में यही बताना चाहते हैं कि हमारी योजना क्या है, लड़ाई किस तरह से हम लड़ेंगे और हम आपको विश्वास किस तरह से करें। ये चीजों पर बात करनी है। सबसे पहले ये पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ की धरती, जो क्रांति धरा मेरठ की धरती है, अभी हमारे नौजवान साथी ने यहाँ बताया, आपको उन बातों को मैं दोहराऊं तो बहुत टाइम लगेगा। सारी चीज बताई उन्होंने। ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पे हमारे समाज की लाश नहीं टंगी हुई हो। जब इन बातों को कहते तो रोना आता है साथियों, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हमारे उन क्रांतिकारियों को, चाहे धनसिंह कोतवाल हो, उमराव सिंह हो, राजा विजय सिंह हो, फतवा गुजर हो, रामप्यारी गुजरी हो, जोगराज पवार हो, अनेक ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने पूरे समाज में, पूरे
लेकिन इतिहास के पन्नों में एक शब्द भी आपका नहीं है। क्यों नहीं है? आप अंग्रेजों से लड़ते रहे, जंगलों में, नदियों के खाड़ों में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते इस तरह से वीरान हो गए, इस तरह से कमजोर हो गए कि अपने इतिहास को भूल गए और अपने बच्चों को लालन पालन करने में लगे हैं। लेकिन नालायक इतिहासकारों ने आपका इतिहास नहीं लिखा। अभी बात आई थी रेजिमेंट बनाने की। अंग्रेजों ने उन लोगों की रेजिमेंट बनाई जो उनके तल में काट रहे थे, लेकिन गुर्जर समाज लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए उसकी रेजिमेंट क्यों बनाएंगे? रेजिमेंट? बहुत बात है कहने की। ये आग हमें नहीं है साथियों। इस आग तभी बुझेगी जब आप सत्ता में भागीदारी होगी और उन क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में पाठ्य पुस्तक में लिखने का काम करोगे, तभी होगी। उससे पहले कुछ होने वाला नहीं। बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। हमारे महाराजाओं ने, राजाओं ने हजारों सालों तक देश को बचाने का काम किया। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जैसे महाबलियों ने देश को बाहरी आक्रमणकारियों को घुसने नहीं दिया। लेकिन आज इतिहास में भी हमारे से चिढ़ने की बात हो रही है। ये लड़ाई लड़नी है हमको। इस लड़ाई को लड़ने के लिए ये पश्चिम उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां हर जाति और धर्म के लोगों ने देश की लड़ाई लड़ी। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने की लड़ाई सभी जाति धर्मों के लोगों ने लड़ाई लड़ी। लेकिन साथियों, कभी किसी ने सोचा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को आज आजादी के बाद बहुत सोच समझ गए पूर्वांचल का गुलाम बना दिया। आज हमारे लोग हाई कोर्ट इलाहाबाद, हमारे लोग लखनऊ राजधानी 700-800 किलोमीटर जाने का काम करते हैं। और हमारा जो यहाँ पाकिस्तान हमारा देश है, वो भी 350 किलोमीटर की राजधानी लाहौर उनके नजदीक है और हमारी 700-800 किलोमीटर। दिल्ली हमारे नजदीक है, हमें वहां भेज दिया। ये सोची समझे साजिश से साथियों। अब लड़ाई लड़नी है हमें, पथिक जनशक्ति पार्टी को लड़ाई लड़नी है। उन महान क्रांतिकारियों को सौगात देने की लड़ाई लड़नी है। इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्रांति प्रदेश के नाम से बनाने की लड़ाई हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। और यह लड़ाई गुर्जर की नहीं है, ये सभी जाति धर्म के लोगों की लड़ाई है। हम अपना अधिकार लेंगे। जब हम अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, तो क्या हमें यहाँ हमारा प्रदेश नहीं मिल सकता? हमारा हाई कोर्ट नहीं मिल सकता? अनेक पार्टी आई है, अनेक गई है, लेकिन किसी ने इस पर काम नहीं किया। हमारी पश्चिम जनशक्ति पार्टी इस पे काम करेगी और अपना अधिकार लेकर रहेगी। दूसरी बात, मैं पहले ही कहा था, जब हरिद्वार हमारा आरक्षित कर दिया, हरिद्वार आरक्षित कर दिया, नागौर विधानसभा आरक्षित कर दी, वहां का ब्लॉक आरक्षित कर दिया, वहां का जिला पंचायत आरक्षित कर दिया, मैं तब भी कहा था वहां लोगों कि बगावत करो, लड़ाई लड़ो जिस तरह अंग्रेजों से लड़ी थी। कब तक? जब संविधान में कहा गया था कि 10 साल के बाद आरक्षण सीट को बदला जाएगा। ये आज यहाँ हटे, कल को वहां हो। क्या हसनापुर सीट के बारे में कभी सोचा है आप लोगों ने? क्यों नहीं बदली जाती हसनापुर सीट? हसनापुर सीट के बजाय बीरापुर कर दो, कहीं और कर दो, कहीं मेरठ कर दो, तो हसनापुर के लोग क्या गुलाम रहेंगे सारी जिंदगी? यही रहेगा। क्या कोई आप लोगों में से और जातियों में से चुनाव लड़ने का हकदार नहीं है क्या? मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, लेकिन अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप एक बार साथ दे दो साथियों। जिस दिन हमारा विधानसभा में हसनापुर का विधायक जाएगा, सबसे पहले यही आवाज उठेगी कि हसनापुर को सामान्य सीट मिलेगा, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यह हमारा मकसद है, यह हमारा निर्णय है। पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्रांति प्रदेश बनाने का हमारा निर्णय है। हमारा निर्णय है हसनापुर सीट को बदल कर कहीं और कर दे। यह हम लड़ाई लड़ेंगे।
इतिहास की हम लड़ाई लड़ेंगे, उन क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तक में स्थान मिले, ये लड़ाई मिले। अभी यहाँ बात हुई थी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के तो कामयाब हुए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती। हमारे बच्चे तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पे बड़ा घमंड करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड में खड़े पड़े। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं, क्योंकि ऊपर तो भी के लोग बैठे हैं, हमारा कोई लोग नहीं। जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, आप नौकरी भूल जाए। सिर्फ सिपाही बन सकते हो, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हो, लेकिन जो देश को चलाने की जहां से नीतियां चलती हैं, वहां आपकी भागीदारी नहीं है। वो लड़ाई प्रतिज्ञा शक्ति पार्टी लड़ेगी, और वो जब ही लड़ सकते हैं साथियों। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं। जिस दिन हमारा समाज और सर्व समाज साथ आपकी तभी लगेगा जब लोगों के दुख दर्द में आप खड़े होंगे, उनकी लड़ाई लड़ना सीख जाओगे। और ये हमारा खून में रमा हुआ है साथियों, ये हमारे खून में है। हम चलती लड़ाई को अपने गले में घाल दें अगर किसी और के साथ लड़ाई हो रही हो, ये तो सच है। हम उस खून को मजबूत करो, और दूसरे की लड़ाई में अगर कहीं अन्याय हो रहा हो तो उसके साथ खड़े होंगे, तो वो भी प्रतिज्ञा शक्ति पार्टी के साथ आपके आड़े में गुरेज नहीं कर सकते। यही हम आपको बताने आए हैं। अपना मकसद, हमारी पार्टी का मकसद है सिर्फ एक बात, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। सबसे बड़ा अगर कोई हमारे लिए है तो राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे। और जो अधिकार हमारे समाज को नहीं मिला, हमारे क्रांतिकारियों को नहीं मिला, वो हम अधिकार दिलाने का काम करेंगे। ये हमारा मकसद है। दूसरी बात, बहुत मुद्दे हैं, आप सब समझदार हो, आपको सबको पता है, उस बात को दोहराने का कोई लाभ नहीं है। सबको पता है कि कितना जुल्म अन्याय आज देश में हो रहा है। मेरठ की बात आई, दादरी की बात आई, वो सब कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी की कमी है। जो हमारे विधायक मंत्री जो हैं, वो सब उन पार्टियों के एक भी शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन पथिक जनशक्ति पार्टी का जो विधायक या मंत्री बनेगा, डंके की चोट पे, बिना लालच के, बिना दबाव के हमारे समाज और देश की लड़ाई लड़ने का काम पथिक जनशक्ति पार्टी का विधायक और मंत्री करने का काम करेगा। और यह लड़ाई छोटी नहीं लड़ रही। हस्तिनापुर तो बार बार हम इसलिए आ रहे हैं साथियों, क्योंकि हमें यहां के लोगों की रगों में जो खून है, मेरठ की क्रांति धरा के लोगों के जो रगों में खून है, अगर एक बार वो खून खड़ा हो गया, वो निकल कर सामने आ गया, तो हमें कोई हिंदुस्तान में रोकने वाला नहीं है। बार बार क्यों आ रहे भाई? मेरठ पांचली गांव में हम गए, हसनापुर को हम बार बार कर रहे हैं, यहां से खड़े हो जाओ।